हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति हियर। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज देखते हैं इस साल का आखिरी वीक, मिड वीक, लाइक थर्ड तक, 28 से लेके थर्ड तक आपका हफ्ता कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाए हैं, गोल्डन पाइल, रेड और सिल्वर। तो आप चूज़ कर लीजिए गोल्डन लीफ, रेड लीफ या फिर सिल्वर लीफ, जो भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो लीफ आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप अपनी इंट्यूटिव सेंस से अपना पाइल चूज़ कीजिए। यू कैन टेक योर टाइम। आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया होगा अब तक। ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। बट आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिले, गाइडेंस मिले। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ मैं फर्स्ट पाइल से, गोल्डन लीफ से। ओके, तो आई वेलकम ऑल दोस जिन सब ने ये गोल्डन लीफ चूज़ करा है। देखते हैं उनका आने वाला हफ्ता कैसा होने वाला है। तो आपके लिए है ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर है ये द वर्ल्ड, फिर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और एक यूनिवर्स मैसेज और एक एंजल कार्ड। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अगर आप अपने इस वीक में थोड़ा सा आपका रेस्टिंग मोड रहेगा, थोड़ा आप, ऐसा मैं नहीं कह सकती कि आप लेज़ी रहेंगे। अपना सब काम आप परफेक्शन से करेंगे, बिल्कुल वक्त से पहले ही अपने काम करेंगे। और थोड़ा सा आप, आपका माइंड थोड़ा पीसफुल है, थोड़ा रेस्टफुल है। और आप ये एनालाइज करेंगे कि इस साल में आपकी क्या ग्रोथ हुई, आपने क्या, आपने मनी को कैसे मैनेज करा, कितना मनी आपने यूज़ करा, कितना वेस्ट करा। मतलब आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, काफ़ी आप जज करेंगे खुद को इस हफ्ते में। और बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए, और अगला साल इस साल से बेटर आप करना चाहते हैं। यही आपकी सोच है कि आप हर चीज़ में अब थोड़े से संभल गए हैं, थोड़े से पास्ट मिस्टेक से आपने काफ़ी कुछ सीखा है। जो द वर्ल्ड का कार्ड है वो यही कहता है कि लाइफ इज़ अ कंप्लीट सर्कल। आपको गॉड पे पूरा फेथ है, और गॉड की जो पावर है, जो ग्रेस है, उस पर आप पूरा विश्वास करते हैं कि भगवान आपसे प्यार करते हैं। गॉड लव्स यू एंड गॉड इज़ देयर। प्रेयर सुनते हैं भगवान। आप डिसीजंस भी काफ़ी हद तक अब सही लेना सीख गए हैं। पहले आप थोड़े इम्पल्सिव, इमोशनल होकर डिसीजंस ले लिया करते थे, लेकिन अब उसमें भी आपने अपने आप को काफ़ी चेंज करा है। और आपने एक बात रियलाइज़ करी है कि जो भी हमारा विश होता है, डिज़ायर होता है, वो जब पूरी हो जाती है, एक जैसे यहाँ पर एक कंप्लीट सर्कल दिख रहा है, तो हम दोबारा से उस सर्कल को स्टार्ट करते हैं, एक नई विश प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको कंप्लीट करने में लगते हैं, फिर एक नई विश प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, और जब तक लाइफ है तब तक हमारे डिज़ायर्स और हमारी विशेस चलती रहेंगी। तो अब आपके न्यू विशेस, न्यू डिज़ायर्स, आप उनको अचीव करना चाहते हैं, लेकिन आप उनसे ज़्यादा परेशान नहीं होते, टेंस नहीं होते, विचलित नहीं होते। जब लाइफ में नए डिज़ायर्स आते हैं, नई चीज़ें कॉन्कर करने का चैलेंज आता है, या नई प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, तो आपको अब ये रियलाइज़ हो गया है, इस वीक में आपको ये रियलाइजेशन होगा कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी। जैसे प्रॉब्लम आती है, पहले भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आई हैं और फिर वो ख़त्म हो गई हैं, और फिर कोई नई प्रॉब्लम। तो इस तरह से अब आपको प्रॉब्लम ज़्यादा तंग नहीं करती है, उल्टा आप प्रिपेयर्ड हो गए हैं कि हाँ, मैं इस लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से फेस करूँगा या करूँगी, और हैप्पी और विक्टोरियस निकलेंगे आप उसमें से। द वर्ल्ड का कार्ड बहुत
अच्छा कार्ड माना जाता है, जिसमें आपको सैटिस्फैक्शन होती है अपनी नॉलेज पे, अपनी अचीवमेंट्स पे और गॉड की ग्रेस पे आपको पूरा फेथ है। कहीं ना कहीं आपने ये रियलाइज़ किया है कि लाइफ एक जर्नी है और इसमें सुख और दुख आते रहते हैं। तो आप अब काफ़ी शांत रहने लगे हैं और इस हफ्ते आप रेस्ट और रिलैक्स करेंगे, रिजुविनेट करेंगे खुद को, थोड़ा बहुत सोचेंगे, प्लान करेंगे, अपनी लाइफ को रिव्यू करेंगे कि आपने इस साल में क्या किया, आपको क्या करना चाहिए था और आगे आप क्या करेंगे। ओवरऑल आपका पॉजिटिव वीक रहेगा काफ़ी। और जो आपके इस वक्त चैलेंजेस चल रहे हैं लाइफ में, उनको आप ब्रेवली फेस कर रहे हैं बहुत, और मैनेज बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप अपनी लाइफ को। जो आपका मोड है, जो ये आपका यूनिवर्स कार्ड है, ये कह रहा है कि आप बहुत लविंग हैं और यूनिवर्स पे आपको बहुत प्यार करता है। आपका यही मैसेज है कि आप, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है और जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो किसी की लाइफ में होंगे तो उनको प्राउड होना चाहिए कि आप उनके लाइफ में हैं, क्योंकि आप हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं, अपना स्ट्रेस खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और दूसरों का स्ट्रेस हल्का करने की आपकी पूरी कोशिश रहती है। आपका जो एंजल गाइडेंस कार्ड है वो है बी असर्टिव। आप दूसरों के हिसाब से खुद को मोल्ड करते हैं, बहुत एडजस्ट करते हैं और कई बार अपनी प्रायोरिटीज़ लोगों को बताते भी नहीं हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि अपने थॉट्स को, अपनी विशेस को और जो भी आप लाइफ पे चाहते हैं लाइफ से, उसको आप थोड़ा लाइक यूनिवर्स को बताइए कि आप ये चाहते हैं। थोड़ा सा अपनी लाइफ में कंट्रोल इस तरह से लाइए कि यूनिवर्स को भी ये पता चले कि आपको ये चाहिए अपनी लाइफ से और वो आपको देने के लिए उस पर वर्क करे। बिकॉज आप समहाउ अपने आसपास के लोगों की अचीवमेंट्स के लिए चिंता करते हैं, उनकी लाइफ को फुलफिलिंग बनाने की काफ़ी कोशिश करते हैं। तो अब सही टाइम आ गया है कि आप अपने करियर पे, अपनी लाइफ पर और अपने जॉयस पर भी ध्यान दें। ओके, तो बी असर्टिव, जो आप चाहते हैं उसको थोड़ा सा आप डिटर्मिन कीजिए और उस पर स्टैंड लीजिए आप, और वो ज़रूर पूरा होगा। टाइम आपके फेवर में है। तो आप अपनी एक विश लिस्ट बनाइए जो कि आपकी पर्सनल लेवल के लिए हो। बिकॉज नॉर्मली आपकी विशेस आपके आसपास के लोगों की फुलफिलमेंट के लिए होती है। तो इस बार आप अपना जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएंगे उसमें अपने लिए काफ़ी चीज़ें लिखिए कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं, एक टारगेट बनाइए और यूनिवर्स और नेचर आपकी पूरी हेल्प करेंगे उसको आप तक पहुंचाने में। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव वीक। गिव टाइम टू योर सेल्फ, अपने आप को टाइम दीजिए और अपने विशेस और डिज़ायर्स को एक्टिवेट कीजिए ताकि आप उन्हें पा सकें। ओके, सो ज़्यादा आप अपने आप को इम्प्रूव करने पे, अपने लाइफ को बेटर करने के बारे में इस वीक में आप सोचेंगे। बहुत अच्छा वीक रहेगा ये आपका। सेटिस्फाइड रहेंगे आप इन स्पाइट ऑफ द अप्स एंड डाउन्स विच यू आर फेसिंग राइट नाउ। फिर भी आप अपने जो आपका कर्मा है, जो आप अपनी पूरी कोशिश लाइफ को इम्प्रूव करने में, बेटर करने में लगाते हैं, उससे आप काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। ओके, एंड इट्स अ ग्रेट मैसेज फॉर यू दैट द यूनिवर्स लव्स यू। Okay, have a lovely week and a great new year ahead. ओके, बाय बाय। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करी हो, पॉजिटिव लगी हो, मोटिवेटिंग लगी हो तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, हैव अ ग्रेट न्यू ईयर। बाय बाय। ओके, तो आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सबने ये रेड लीफ चूज करा है। देखते हैं आपका हफ्ता कैसे रहने वाला है। ओके, तो आपके लिए आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है ये किंग ऑफ कप्स और फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो थोड़ा सा जो आपके इस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं, जो सिचुएशन है,
वो इतनी ज़्यादा जॉयस नहीं है, थोड़ा-सा स्ट्रेस है आपको, क्योंकि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ एक जो सैटिस्फैक्शन आप लाइफ में चाहते हैं वो अभी आपको मिल नहीं पा रही है। तो आप थोड़े से इनडिसिसिव हो रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप चॉइस जो आपको मिल रही है उसमें से आप क्या चूज़ करें, क्या आपके लिए बेटर रहेगा। थोड़े सोच विचार में रहेंगे आप, और मिड वीक में भी आप थोड़े इमोशनल स्विंग में रहेंगे। दो आप हैप्पी रहेंगे, फिर भी इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आप सैटिस्फाइड है, हैप्पी है। सैटिस्फाइड इन द सेंस कि अंदर ही अंदर आपके जो चल रहा है, आपके माइंड में जो एक टग ऑफ वॉर चल रही है, वो तो चलती रहेगी। उसमें आप एक दो दिन आप उसके बारे में सोचेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अल्टीमेटली एंड ऑफ द वीक तक आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि आपको जो फाइनल कार्ड है वो एंजल मैसेज अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। तो आप कुछ एक्सपेंडिचर को लेके भी आप कुछ वरीड रहेंगे। तो आप अपने आसपास के लोगों को हैप्पी देखना चाहते हैं, हैप्पी रखना चाहते हैं और उनके विशेस को फुलफिल करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा खर्चा है जो आप नहीं करना चाहते। आप ट्रैवल भी नहीं करना चाहते, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं कि आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही एडवाइस है इन कार्ड्स को लेकर कि आप थोड़ा अपनी सोच को ढीला छोड़िए। जो नेसेसरी एक्सपेंडिचर है उसको कर लीजिए, स्ट्रेस में मत करिए, रिलैक्स होकर ही करिए। जो आपने मनी सेव करा है उसको डेफिनेटली निकालना थोड़ा पेनफुल ज़रूर होगा, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि आप अगर थोड़ा सा मनी रिलीज़ कर देंगे, आप कंप्लीट रिलीज़ मत कीजिए, पार्ट ऑफ द मनी रिलीज़ कर लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका दोबारा से वो रीबिल्ड हो जाएगा। तो आप इस वक्त जो सिचुएशन है उसको डील कीजिए, बिकॉज सबको खुश रखना और सेटिस्फाइड रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। ओके, तो स्ट्रेस को छोड़िए और अपना डिसीजन लीजिए, जो भी आपको मोस्ट इस वक्त जो आपको लगता है कि आप सबके सेंटिमेंट्स को ना हर्ट करें, और हर्ट ना करते हुए जो भी डिसीजन लेंगे वो आपको लेना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि आप पहले ही उस डिसीजन को ले लीजिए। लव इज़ नेवर इन वेन। तो आप अगर इमोशनल ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप इमोशनल हो रहे हैं और इमोशनल होकर लाइफ को लीड कर रहे हैं, तो इट इज़ वर्थ इट। कई बार हमें गिव इन करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि जो सच है, जो सही है, उसी को ही जीतना हो। कई बार रिलेशंस को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो आप इस सिचुएशन से निकलकर आप प्राउड ही फील करेंगे कि आपने ठीक टैकल करा सिचुएशन को, क्योंकि जो आपका ब्लेसिंग कार्ड है वो है अपॉर्चुनिटी। तो बहुत जल्द आपका जहाँ कहीं पर अगर पैसा फंसा हुआ है तो आपको मिलने वाला है, और आपको लाइक काफ़ी फाइनेंशियल गेन है नियर फ्यूचर में। तो आप इस वीकेंड को एंजॉय कीजिए, लिव कीजिए, अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा साइड कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए या फिर चांटिंग कीजिए, ओम चांटिंग कीजिए, जिससे आपका थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाए आपका वीक। ओके, और आप न्यू ईयर में एक फ्रेश माइंड से जाइए, बिकॉज आपके लिए जो एंजल गाइडेंस कार्ड आया है, एंजल आंसर कार्ड अपॉर्चुनिटी का आया है। तो फ्यूचर में जो आपके प्लान्स है वो ज़रूर पूरे होंगे और आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलने वाली है। सो गो अहेड विद द पॉजिटिव मोटिवेशन, स्टेट ऑफ माइंड को अपना अच्छा कीजिए। ओके, हैव अ लवली वीक अहेड अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। अच्छा वीक आप स्पेंड कीजिए। ये तो अगर आपको रेजोनेट करी है ये रीडिंग तो ज़रूर मेरे को कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने ये सिल्वर लीफ चूज करा है।
तो आपके लिए आया है 5 ऑफ कप्स, फिर है 2 ऑफ कप्स और फिर है ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 5 ऑफ कप्स कहता है कि आप थोड़ा सा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, थोड़ा सा पिछली बातों को, या थोड़ा सा जो सैड हैपनिंग्स हुई हैं पीछे लेटली, उनको आप याद करके थोड़ा उदास हैं, लेकिन आपको इससे बाहर आना है क्योंकि लाइफ हैज़ मोर टू गिव। जो ये 2 स्टैंडिंग कप्स हैं, ये आपको, और यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहता है, तो आप हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे तो ज़रूर आप उसको ले पाएंगे। तो इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो आप मुड़िए, आगे बढ़िए, सन भी राइज कर रहा है आगे, तो आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब खत्म होने वाली है। ये जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये भी एंड ऑफ अ डिफिकल्ट फेज को डिपिक्ट कर रहा है। तो ये दोनों कार्ड्स आपको मूव फॉरवर्ड करने को कह रहे हैं और पास्ट की बातों को भूल जाने को एडवाइस कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स कहता है कि आपकी लाइफ में पीस और हार्मनी का टाइम आ गया है और आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा अपने नियर एंड डियर वंस का, लविड वंस का बहुत सपोर्ट है आपको। तो आप इस वीक को एंजॉय कीजिए, लिव कीजिए। कहीं ना कहीं आपका ट्रैवल का भी प्रोग्राम ज़रूर बनेगा। शायद आपके पिछले प्लान्स में कुछ चेंजेस आए होंगे, लेकिन जो आप जाएंगे कहीं ना कहीं ट्रैवल करेंगे वीकेंड पर, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा और गुड मेमोरीज आप क्रिएट करेंगे उसमें। आप लाइफ से ओवर एक्सपेक्ट मत कीजिए। जब एक कप फुल होता है तो उससे ऊपर हम उसमें और कुछ नहीं डाल सकते। तो एक्चुअली इन कार्ड से ये वाइब आ रही है कि आपको इस वक्त ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखनी चाहिए, बिकॉज आपका कप ऑलरेडी फुल है। जब हम एक भरे हुए कप में कुछ डालने की कोशिश करते हैं तो वो ओवरफ्लो होता है, स्पिल होता है। तो जब आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, गॉड को थैंक्स करेंगे जो कुछ उसने आपको दिया है उसके लिए, तो आपको वो और भी देंगे। तो आप और ग्रेशियसली और आप उनसे मांगिए तो आपको ज़रूर मिलेगा। और इस वीक आपको कोई ना कोई सरप्राइज़ या कोई गिफ्ट या कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलने वाली है। बहुत अच्छा वीक रहेगा या आपका, आपके पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा आपका। जो यूनिवर्स कार्ड है वो मैं एक निकाल रही थी, तो 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ये कार्ड कहता है इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। In all the tests of character, when two viewpoints are pitted against each other in the final analysis, the thing that will strike you the most is not who was right or wrong, strong or weak, wise or foolish, but who went to the greater length in considering the other's perspective. तो आप ये कार्ड यही कहता है कि आप लोगों को जज मत कीजिए इम्पल्सिव होकर, उनके जो रिएक्शंस होते हैं उससे उनको जज मत कीजिए, बिकॉज बहुत बार राइट और रॉन्ग एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन रिलेशन उससे उसके ऊपर का क्राइटेरिया होता है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए कई बार आपको गलत का भी साथ देना पड़ता है, या फिर आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है जो एथिकली करेक्ट ना हो, लेकिन वो उस टाइम की सिचुएशन, उस टाइम की डिमांड वही होती है। सो एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझिए, नज़रिए को देखिए। तो जो चीज़ आपके नज़रिए से सही होगी वो दूसरे पर्सन के नज़रिए से गलत हो सकती है, और जो चीज़ आपके नज़रिए से गलत होगी वो दूसरे पर्सन के नज़रिए से सही हो सकती है। तो कई बार राइट की डेफिनेशन हर पर्सन के लिए अलग होती है। जैसे 6 होता है तो उसको आप टॉप से देखेंगे तो वो 6 होगा, और अगर रिवर्स करेंगे तो वो 9 होगा। तो जो पर्सन अदर साइड पे है, कई बार उसकी सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो आप थोड़ा सा जज मत कीजिए लोगों को। लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, तो इसी से रिलेटेड है अगला कार्ड, कि जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, जो आपकी फैमिली है और आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आप हर सिचुएशन में लव कीजिएगा। छोटी छोटी बातों पर लव को आप चैलेंज मत कीजिएगा या डाउट मत कीजिएगा। आपके जो एंजल कार्ड्स हैं वो है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स और रिकवरी। तो इस वीक में आप काफ़ी सोचेंगे कि आपको क्या अचीव करना है, क्या चाहिए आपको, और उसके लिए आपको
कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। तो जब आप मेडिटेट करेंगे, आप फ्री माइंड से बैठेंगे, तो आपके माइंड में एंजल्स और गॉड ऐसे आइडियाज़ देंगे जिससे आप सक्सेस को जल्दी अटेन कर पाए। और ये जो रिकवरी कार्ड है, ये कहता है कि यू हैव लर्नड अ लॉट इन लाइफ। आपकी लाइफ की हैपनिंग्स ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और आप एक बहुत वाइज पर्सन है, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स रिकवरी। जो चीज़ें आपको कई बार हर्ट करती है, या आपकी लाइफ के जो लॉसेस होते हैं, वो आपको एक बेटर और एक मोर वाइज पर्सन बनाकर जाते हैं। तो इस वक्त आप काफ़ी कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, और आपकी हेल्थ भी बहुत बेटर हो रही है, पहले से रिकवर कर रही है। उसी तरह जो आपकी मेंटल हेल्थ है, जो आपके माइंड के डाउट्स रहे हैं पीछे, आपके माइंड में जो एक क्वेश्चंस रहे हैं लाइफ को लेकर, उनके आंसर्स अब आपको काफ़ी मिल चुके हैं। और अगेन जो ये कार्ड कहता है, मेडिटेशन में आपको बाकी आंसर्स भी मिलेंगे। तो ये आपका एक रिकवरी का फेज रहेगा, रिकवरी का वीक रहेगा, फिजिकली भी और मेंटली भी। और डेफिनेटली कोई ना कोई हॉलीडे भी आपको ज़रूर मिलेगी। सो हैव अ वंडरफुल वीक। ओके, हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू। और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, and have a good travel. Okay, bye bye, take care, see you next year.